रेखा जी की लाइफ एक फिल्म की तरह रही है, पर एक ऐसी फिल्म जिसमें दुख बहुत ज्यादा था। वेलकम बैक टू मिस टी टेलर। आज हम बात करेंगे उस शादी की जिसने इंडिया की टॉप एक्ट्रेस को विलेन बना दिया था। रेखा जी की लाइफ में बचपन से ही कमी रही है। उनके पिता ने कभी उन्हें अपना सरनेम नहीं दिया और ना ही उन्हें अपना बच्चा माना। इस वजह से रेखा हमेशा एक फैमिली और एक नाम चाहती थी। बाद में उनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया। उनका बॉन्ड बहुत गहरा हुआ, लेकिन अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। इसी वजह से वो रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाया। इस हार्टब्रेक के बाद रेखा जी मूव ऑन करना चाहती थी और सुकून से अपना घर बसाना चाहती थी। 1990 में उनकी मुलाकात दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। मुकेश उनके बहुत बड़े फैन थे। रेखा जी को लगा कि मुकेश ही वो इंसान है जो उन्हें वो इज्जत देगी जो उन्हें बचपन से नहीं मिली। इसी उम्मीद में मिलने के बस एक महीने के अंदर दोनों ने मंदिर में जाके शादी कर ली। शादी के बाद दोनों लंदन गए, लेकिन वहाँ रिश्ते में दूरी आने लगी। मुकेश जी ने वहाँ रेखा की आंखों में आंखें डाल के एक बात कही जिसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी लाइफ में भी एक ये भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनके थेरेपिस्ट आकाश बजाज की तरफ हिंट था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये अफेयर था या इमोशनल कनेक्शन। ये सुनकर रेखा जी को समझ आया कि मुकेश की लाइफ काफी उलझी हुई है और वो अंदर से काफी परेशान रहते हैं। शादी के बाद रेखा जी को पता चला कि मुकेश क्रोनिक डिप्रेशन से सफर कर रहे थे। उनका बिहेवियर काफी अनस्टेबल होने लगा। कभी वो ओवर पसेसिव हो जाते और वो रेखा की फिल्म सेट पर आने लगते। कभी कभी वहाँ रुकते भी थे और उनके आसपास रहने की कोशिश करते थे। ये सब रेखा के लिए काफी अनकंफर्टेबल था और इस वजह से दोनों के बीच दूरी आने लग गई। उन्होंने अपना बिजनेस प्रॉब्लम भी रेखा से छुपाया। ये सब चीजें रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी। कि जाके रेखा ने खुद एडमिट किया था कि ये शादी प्यार में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि मुकेश उनके लिए एक अजनबी जैसे थे। ये सिर्फ एक डिसीजन था, शायद अकेलेपन से निकला हुआ फैसला। In a way, it was arranged marriage. It wasn't love, that's for sure. Yeah. And you'd only met him once. Yeah, true. So you actually married a stranger. Essentially speaking, Yeah. That's a risk. life is a risk. धीरे धीरे सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि शादी के 7 महीने में ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर दिया था। कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया। सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने रेखा के दुपट्टे का यूज किया। उन्होंने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा, डोंट ब्लेम एनीवन, किसी को जिम्मेदार मत ठहराना। लेकिन उनके इस आखिरी विश के बावजूद मीडिया और लोगों ने रेखा को ही जिम्मेदार बना दिया। उन्हें वैम्प बुलाया गया और पूरे देश ने उन्हें जज किया। ये इंसिडेंट एक सिंपल ब्लेम गेम नहीं था। काजी ने कभी कोई लाउड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उन्होंने साइलेंस चूज किया और शायद वही उनका पावरफुल जवाब था। एक तरफ एक लोनली एक्ट्रेस जो नॉर्मल लाइफ चाहती थी और दूसरी तरफ एक इंसान जो खुद अपने स्ट्रगल से लड़ रहा था। एक रिश्ता जो समझ नहीं आया और एक ट्रेजेडी जिसे लोगों ने सिर्फ एक एंगल से देखा। आप क्या सोचती हो? क्या रेखा जी को अनफेयरली ब्लेम किया गया था? कमेंट्स में हमें बताइए और ऐसे और वीडियोस के लिए मिस टी टेलर को प्लीज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।